जोहार। आज जो पूरी बातचीत एक रेप विक्टिम के साथ में जो हमने की है, उसकी माँ और जो रेप पीड़िता है उससे, वो पूरी बातचीत आप लोग सुनिएगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल ही गांव की लड़की के साथ में जब लड़का अपना नाम छुपा करके, अपना जात धर्म छुपा करके उसके साथ में शादी का वादा करके रिश्ता बनाया, उसके बाद जब घटना हुआ और वो लोग महिला थाना आए तो महिला थाना में जैसा कि अक्सर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, और लेकिन हुआ, शादी करा दिया गया, लेकिन लड़का फिर उसको नहीं रखा। बाद में कोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने केस कराया। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, जिन लोग कभी इस तरह के मोमेंट में फंस जाते हैं या फिर आते हैं, क्योंकि उस समय आप खुद उस रिश्ते में जाने से पहले जान रहे होते हैं कि उसका व्यवहार क्या है, उसका लक्षण क्या है लड़के का। तो उस हिसाब से लेना चाहिए डिसीजन, क्योंकि बहुत बार समझौता कराने के लिए बहुत नेता लोग आएंगे, हमारे जैसे कुछ लोग भी आएंगे जो लोग बहुत बार बोलेंगे कि लड़की को उचित सिखाएंगे, लेकिन डिसीजन लेना आपका काम होता है। तो ये जो पूरी बातचीत है उसको बहुत गौर से सुनिए और समझिए कि जहाँ कहीं आप एक बार फंस गए मामले में, आप लड़के को माफ़ करके शादी कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह का भी हो सकता है कि लड़का आपको अपनाएगा नहीं। और देखिए इस छोटा सा बच्चा का जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और उसकी माँ कितना सफ़र कर रही है, इसलिए इस पूरी बातचीत को ज़रूर सुनिएगा। आज मैं आप सबको मिलवा रही हूँ एक रेप सर्वाइवर से, और ये पिछले 1.5 साल से अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ये बातचीत इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग समझें कि आसपास क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, और लड़कियां भी आने वाले समय में सतर्क रहें। और फिर समाज के जो लोग हैं वो लोग लड़कों को, और लड़कों के जो परिवार हैं वो लोग समझें कि उन्हें लड़कों को क्या संस्कार देना चाहिए। लड़कियों को तो सब कोई संस्कार और परंपरा देते ही हैं, लेकिन लड़कों को भी क्या करना चाहिए और उनके परिवार को क्या करना चाहिए, इसके लिए ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे 2 परिवार तो बर्बाद होते ही हैं, और तीसरा भी जो अगर बच्चा हो जाए तो उसका जीवन को लेके क्या चुनौती होता है, ये पूरा इस बातचीत में हम लोग सुनेंगे। कहाँ भेंट हुई रहे तो क्यों लड़का शादी? अच्छा, का लेखन में इकर आयो हर संगे ऐसा थी, मतलब कि शादी ब्याह कर ऐसा ठगी जैसा थी कई रहे, वो छोड़ा से के बताओ तो। छोड़ा? हाँ, ये छोड़ा के काल के मैं बता मिया। लेकिन हमारे घर जा रहे ने एक दिन ले गए सिमटे का मार्केट हमारे में सस्ता को भी ऐसे दिन हमें बाहर आई जोर थी इको दुई के दिलंग भीतरे आर थी ले गए फूल गोभी, मूरी साग और मिठाई ले दे है सिंघाड़ा मन के, और हम के घर में पता नहीं लागले कि निकला के भागला। अच्छा, तो ई जे तोहर महिला थाना में जे शादी करवा दिला जखन केस करे जा रहा से कर बारे बताओ, का लेखन उसन होई रह सके। ई मैया के नहीं मार रहे छोड़ा। हाँ, से कर बारे के लिख रहा मको मको पता नहीं रहे ठाई फुसला के ले गिरा इन रहे कि क्या रहे से भक्तिन की का है से जगे ले गिरे अरे मुर्गी ले गिरे के दुई ठूकी का, और अच्छा। तू जानी संगे बात करते रहे हले इको जानला कि क्या हर मन ही के भागत रहे खाने खर कुदाला लग का गाड़ी में और के मारला खो और मोबाइल के छीन छीन के ले लाख लगला और तो बता लाइन आराम तो खतरनाक ही रहे, लेकिन भगवान के ऊपर वाला बच्चा के से ले बच गेला। मतलब से तो कल बिहाने बड़े बिहाने आओ कहलाइन खान में बड़े बिहाने आलो खाना पीना खाए पी के तब महिला थाना में गेली। तो महिला थाना वाला मन का कर ले? महिला थाना मन का कर ले कि मैडम पूछ गए थे छोड़ा हाँ हो कहला खार एथी है हेलमन बाटी में मंदिर शादी करवा दिलाइन। ओकर बाद तो छोड़ा देखना रे के निकार थे 5 महीना गर्भवती रहे से बेरा ले मने कि गर्भवती रहे से बरा के मारे पीटे लग ले गिरे हो। ओकर बाद तोहरे महिला थाना आला तो हुआ हो ओते शादी करवा दिलाइन मंदिर शादी। तो शादी कर बाद में छोड़ा रखलक कि नहीं से खाने का करला पछे का कर ली खाने मैं हर का कर दे का उठाई दे कहले बेरा लेके थी केस कर देली। तो एखन छोड़ा कहाँ भाई गुलो थे जी मीटिंग ना सीटिंग नहीं होला खान सब मामला तो होला मीटिंग सीटिंग रहता हाँ यार दूठो तो बातें रहे हाँ यार नहीं तो हाँ ये रहे नहीं होला कोनो बातें नहीं कर मीटिंग सीटिंग नहीं होला खानी सब मामला होला नहीं रहता। गांव वाला मन सांग दिला नहीं सांग दिला क्यों मने कि छोड़ी जाने ओकर माय बाप जानबे। मीटिंग होता खल कहता है डांस जेरबन में तो मीटिंग सीटिंग में होता खल तो
बैठ रहा था गांव घर के अब इसी हमें केस के दिन के साथ दी सब तो अपने डरा था तले पुलिस जाए रहे तो डरा रहे जमा तो हर टोली में खाली आदिवासी मना है नहीं और छोड़ा आदिवासी रहे कि गैर आदिवासी? हाँ? छोड़ा आदिवासी रहे कि हिंदू रहे? हिंदू। तो एखन छोड़ा कहाँ है? घर है कि अंदर जुन जा है जेल में है? जेल में है। अच्छा, तो बाबू का देख रेख तोहरे हैं करो था? अच्छा, तो तोहरे के घर वाला मन छोड़ा कर घर वाला हर मन जाए ना मैंने जो दाढ़ी घाट बनाए देते लेकिन आज तक ले मोर बेटी मोर नाती हीठ बुल देलक लेकिन एक ठू का 10 20 40 50 रुपया कर एक ठू कपड़ा ना पाइजू ना झूला नहीं देहन। तो छोड़ा से तो मतलब कि आखिरी बात कहिया हुई रहे में? अच्छा, तो उकर बाद मने कि तो के कहे थी बता ले नी कि ईसन ईसन बात है शादी कर कहले से का कहलक? कारबू कहला लेकिन फिर भाई बोललक? हाँ भाई चललक। एखन कैसन होन घर वाला हरमन? एखन आवेन जाइन जो हर का कहन? राखो अपमान कहें। लेकिन का शर्त रखें से हो बता? निकलाई के राखो अपमान कहें जो संगे रहो कहें। लेकिन जखन ओकर घर जाए रही सेखने तो नहीं बताई रही इसकी तो के तो अथी मतलब कि भात तियन छुए के नहीं दे रहे कि का ने घर हम नहीं गिर तो ई छुआ कर कोनो अथी देन नहीं दे कितना मौके होने दे ना छुआ के होने दे। छुआ कितना अथी कर हो गेलक? बाबू कर कितना महीना होते? 1 साल पूर के 6 महीना खेत का महीना हुई। कितना साल पूरलक ने अखन जनवरी हो गेलक 6 महीना का तक हुई 1 साल 6 महीना की क्या 1 साल 6 महीना नहीं। हाँ तो देखिए मतलब कितना कठिनाई होता है, लेकिन लड़का को और लड़का के घर वालों को कुछ परवाह नहीं, उनको बस ये चिंता है कि जेल से निकल जाएं कैसे करके। कि हमारे घर में जाए ठगने फुसलाने के लिए देखिए बता रही है उनकी माँ की बार बार उनके घर जाते हैं। अंदर में हो जाए कि चिल जाए रही है मुँह खन जेल हो जाए रहो खन मौके मौके तो ठीक माँ केकरो गोइठ के ना सुनबे बेसले रहो माँ केकरो गोइठ के ना सुनबे कहता तू लड़की के बोलो थे कि नहीं चल मौके निकले दे जेल से तो के निकले दे तो के बनाम बना के तो कहत है और वो थी मुँह उठे नजर उठा कि मन के नहीं देखला छुआ के नहीं देखला ना माय के नहीं देखला खाली मोर से भी ठीक से बात करते रहे कि बेसले रहबे माँ केकरो गोइठ के ना सुनबे बेसले जुन रहबा कहत है कहती के मैं नहीं धान काट के मन जात रहो खाने मोर बेटा के अंदर घुसाइल हिसाब तो महारानी लेके घर में हिस के बेस बोलत रहन की है। थाना परिसर और इसके बगल में ही देखिए वो है मंदिर, तो यहीं पर बहुत बार शादी करा दिया जाता है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ था कि वो महिला थाना आए और फिर वहाँ शादी करा दिया गया इसमें। तो जैसे कि इस पूरे मामले में आपने सुना एक रेप पीड़िता का पूरा अनुभव कि वो थाने पर लड़के द्वारा उसको मारने का कोशिश किया गया और प्रताड़ित कर रहा था, उस मामले को लेकर के गई, लेकिन जैसा कि थाने पर जाने से होता है समझौता कराने का बात को लेकर के, और ऐसे में केस से बचने के लिए लड़का पक्ष हमेशा केस से बचने के लिए जेल से बचने के लिए लड़की से शादी करेंगे बोल करके शादी करा लेता है। लेकिन बाद में फिर जैसा कि इस केस में भी लड़की के साथ हुआ कि लड़का उसको अपनाया नहीं, उसका परिवार भी नहीं अपनाया, और फाइनली जब कोर्ट के माध्यम से केस हुआ और लड़का जेल में है तब लड़के के परिवार वाले लगातार लड़की को बोल रहे हैं कि निकाल दो रखेंगे कह के। लेकिन एक सवाल हम यहाँ छोड़ना चाहते हैं सभी के लिए कि मतलब परिवार को ऐसा क्या व्यवस्था हो जाता है जब उसका लड़का जेल चला जाता है तब आप लोग को लगता है कि लड़की को रखना चाहिए? उससे पहले आप लोग लड़की को क्यों इस तरह से देखते हैं कि वो इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है, जबकि आपका लड़का उसके साथ में कितना कुछ कर लिया रहता है? और लड़कियों के लिए भी ये सवाल है कि अगर आप लोग केस कर रहे हैं और आपको लगता है एकदम लड़का का स्वभाव आप जान रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपको सम्मान और गरिमा के साथ नहीं रख सकता है और आपका नहीं निभेगा, रोज़ का किचकिच होगा, तो आप लोग को उस रिश्ते से हमेशा के लिए निकलने का मद्दा रखना चाहिए लड़की और उसके परिवार वालों पर। लड़कों को भी अगर गलती किए हैं तो उसको स्वीकार करके जेल अगर जाना हो रहा है तो जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी के साथ लगातार धोखा करते चले जाते हैं, कहीं से मतलब कि मानवीय व्यवहार नहीं है, और ये सब किसी के साथ में इतना बड़ा अत्याचार है कि जिसकी सज़ा तो जेल जाकर भुगतना ही पड़ेगा जो आप लोग किए हैं। तो जितना लोग देख रहे हैं जिन लड़कियों को केस करना है, जो लोग केस की हुई है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब अगर आपको शादी के लिए बोल रहा है लोग
बहुत हज़ारों नेता आ जाते हैं वहाँ पे, और हमारे जैसे कुछ लोग आते हैं, हम लोग भी बहुत बार आपको बोलते हैं, लेकिन आप उस समय अपना विवेक से काम लीजिए और अपना दिल का सुनिए कि भाई अगर आप शादी कर लेंगे तो उसके बाद वो आपको अच्छे से रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। और थाना वालों से भी रिक्वेस्ट है कि हर किसी को इतना ऊँच नीच मत बताइए लड़कियों को कि वो उसको लगे कि शादी ही रास्ता है, लेकिन बाद में जा करके कोई बचने का रास्ता वाला चक्कर में लड़का लोग उसको उस समय शादी करे और बाद में छोड़ दे, जैसा कि इसमें हुआ। और एक दो केस है, लेकिन वो लड़की लोग हम लोग से बात नहीं करना चाहिए, इसी के लिए हम लोग इस केस का कहानी आप लोग को दिखाएं। शुक्रिया।